Hello everyone, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। व्लॉग शुरू किया है मैंने इवनिंग से एंड फॉर अ चेंज आज मैं मैंगो शेक नहीं बनाना शेक बना रही हूँ। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है इसकी। जस्ट शुगर में मैंने 2 बनानास ले लिए हैं विद मिल्क और ऐड किया है उसमें ये थोड़ा सा वनीला एसेंस। बस कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे वनीला एसेंस के और इसे कर लेंगे मिक्स। और बनाना शेक हमारा हो गया है रेडी। इसे हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है चॉकलेट सिरप से। और टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है कि बस हर वक्त ऐसा लगता है कि कुछ ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाए खाने को पीने को, लाइक आइसक्रीम, स्मूदीज, शेक्स। और मैं तो ये सब ना बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनाती रहती हूँ, कभी कभी तो दिन में 2 बार भी बन जाता है। क्या करें, गर्मी ही इतनी पड़ रही है। दिल्ली का टेम्परेचर तो 40 भी क्रॉस करने लगा है अब। और आपकी सिटी में क्या है गर्मी के हाल, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सुबह से ही बहुत ही हेक्टिक डे रहा है। फ्रिज भी ख़राब हो रखा है मेरा, आज से नहीं 3-4 दिन हो गए, बट आ जाए फ्रिज वाले भैया ठीक करने के लिए। दिखाते हैं आपको फ्रिज की कंडीशन। और ये व्लॉग किसी एक पर्टिकुलर डे का नहीं है, इसमें कुछ 3-4 दिन के क्लिप्स इंक्लूडेड हैं। कल इवनिंग के बाद हमने डायरेक्ट स्किप किया है आज की इवनिंग पे, और ये भैया आए हुए हैं फ्रिज ठीक करने के लिए। लो भैया पी लो। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जितना पानी पियो उतना कम है, और पानी से तो प्यास बुझ ही नहीं रही है। इसलिए मैंने भैया को यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिला दिया। तो आप भी अगर हो सके तो अपने आसपास वालों को, जिसको ज़रूरत हो पानी की, ठंडे की, आप ज़रूर पिलाएं। और इस गर्मी में अपना भी और अपनों का भी खास तौर से ध्यान रखें। और हो सके तो अपने घर के बाहर या छत पे एक मिट्टी का कटोरा जैसे होता है उसमें पानी ज़रूर रखें, ताकि बर्ड्स और एनिमल्स भी पानी पी सकें। वो तो बेजुबान है, वो तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, अपनी बता नहीं पाएंगे कि उनको कितनी प्यास लगी है, कितनी भूख लगी है। तो एटलीस्ट इतना तो हम उनके लिए कर सकते हैं, राइट, कि छत पे या फिर अपने घर के बाहर पानी ज़रूर रखिए। एंड दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ माई फ्रिज राइट नाउ। भैया ने फ्रीज़र का सारा सामान खाली करने को बोला था, और फ्रीज़र में से ही इतना सारा सामान बाहर आ जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना सारा सामान फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था। फ्रिज ठीक होने के बाद मैंने पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन किया, उसे ऑर्गेनाइज किया, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि बस फटाफट फटाफट इसे मैं सेट कर दूँ अपने फ्रिज को। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे। आज हमारी सवारी निकल पड़ी है कमला नगर शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज मानसी का बर्थडे आ रहा है विच इज़ ऑन 14 जून। और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और इस साल मेरी बेटी मानसी 21 ईयर्स की हो जाएगी कंप्लीट। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई है डन। मैं एक्चुअली गई थी दीदी के साथ थोड़ा बहुत कुछ सामान लाने के लिए, बर्थडे से रिलेटेड थोड़ा बहुत उसको जो इस चीज़ की ज़रूरत है वो लाने के लिए। वो मैं अभी आपको बताऊँगी, आराम से बैठ के तसल्ली से मैं अभी आपसे बात करूँगी। और अब हो गया है नेक्स्ट डे, इट्स मॉर्निंग टाइम, और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए टिफिन प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हस्बैंड के लंच में जा रहा है बहुत ही सिंपल सी भिंडी की सब्जी, रोटी, दही और सैलेड। और बस फटाफट से यहाँ पे मैंने भिंडी बना के साइड कर दी है क्योंकि आज मुझे ढेर सारे काम है। मेरी आज की टू डू लिस्ट बहुत बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं मेरे मायके, मेरी मम्मी पापा के घर पे फॉर समर वेकेशन। समर वेकेशंस तो 1-1.5 महीने की है, बट इतना लंबा तो हम नहीं जा रहे हैं खैर। बट येस, 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो उसकी मुझे तैयारी भी करनी है, बैग पैक करना है, और भी कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। आज मानसी की भी काफ़ी अर्ली क्लास है, तो उसके पापा उसे उसके कॉलेज ड्रॉप करते हुए जाएंगे। उनके ऑफिस के रास्ते में ही मानसी का कॉलेज भी पड़ता है। सो ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है और लंच बॉक्स भी पैक हो चुका है। मॉर्निंग का 50% काम हो चुका है डन। हम 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स बाहर जा चुके हैं अपने अपने कामों के लिए, और हम 2 मेंबर्स में और लक्ष्य घर पे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि काम करते करते मैंने सोचा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बनाते हैं एक बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी। और आपके साथ मैं ये ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ दैट दिस इज़ माई फेवरेट ब्रांड, द इम्पल्स कॉफ़ीज़। और आज हम पीने जा रहे हैं विचार ओवर वनीला वेरियंट, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी टेस्टी।
आराम से तसल्ली से बैठ के मैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी अपनी एंजॉय करूँगी और प्लान करूँगी अपने आगे का दिन कि मुझे कब क्या कैसे करना है। बिकॉज़ एक बार आपके माइंड में ये पूरा प्लान्ड होना कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, तो सारे काम ऑटोमेटिकली बड़े ही ईजी हो जाते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि आज मेरा दिन थोड़ा बिजी जाने वाला है, तो मुझे ये प्लान करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली भले ही मैं इस वक्त कोई काम ना कर रही हूँ, बट माइंड में मेरे बैक टू बैक चल रहे हैं कि अब मुझे ये करना है, मुझे वो काम कंप्लीट करना है। वर्क मोड ऑन हो चुका है और घर के सारे काम भी निपट चुके हैं। एवरीवन, और एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, मेरे लिए तो एक फेस्टिवल ही है ये, बट आई थॉट कि आप भी एक एक्सटेंडेड फैमिली ही हो, तो आपको भी अब पता होना चाहिए कि इस मंथ में जून में 14 जून को मेरी बेटी मानसी का बर्थडे आता है और इस साल वो 21 ईयर्स की हो जाएगी कंप्लीट। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं उसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा कर लेती हूँ जो कि मैं उसको बर्थडे वाले दिन ही देती हूँ। बट वो ना कुछ इस टाइप की है कि उसको सरप्राइज भंग करना पसंद। जब भी मैं उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करती हूँ ना, तो वो हमेशा पिन करती रहेगी कि मम्मी क्या लेने जा रहे हो, मम्मी कहाँ जा रहे हो, मुझे बता दो किस कलर का है। गैस करना स्टार्ट कर देगी कि अच्छा ये लेने जा रहे हो, अच्छा ये वाला टॉप ले रहे हो, अच्छा यहाँ से ले रहे हो, अच्छा इस कलर का ले रहे हो। मैं अब आपको बताती हूँ कि कल मैं गई थी कमला नगर दीदी के साथ, उसको लेकर मैं नहीं गई थी क्योंकि 1 उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसको स्टडी करना था घर पे बैठ के, एंड 2 मैं खुद ही उसे ले जाना नहीं चाहती थी कि कुछ तो रहने दे सरप्राइज, छोटी मोटी चीज़ें ही सही। तो उसको एज सच कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं अभी किसी बड़ी चीज़ की, क्योंकि क्या होता है ना कि हम साल भर अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दिलाते ही रहते हैं, वेदर इट इज़ कपड़े हो जाएं, फ़ोन्स वगैरह हो जाए, जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको मिलती ही रहती हैं। तो कुछ एक स्पेशल चीज़ जो कि बर्थडे के लिए होनी चाहिए, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि उसके पास नहीं है जो मैं उसे दिला दूँ। सब कुछ है उसके पास, बट फिर भी एक रहता है ना कि हाँ भाई बर्थडे स्पेशल कुछ तो होना चाहिए। तो जो भी उसकी छोटी मोटी चीज़ें थी, रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक उसके पास उसको अपना वॉलेट अपग्रेड करना था, तो वॉलेट ले लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कल क्या क्या लेके आई हूँ। तो उसके लिए भी लाई हूँ और थोड़ा बहुत मैंने कुर्तीज़ की अपने लिए भी शॉपिंग की है। तो एक तो यही कुर्ती है जो मैंने डाली हुई है, तो ये कमला नगर में बंगलो रोड, मलकागंज वाली जो रोड है, वहाँ से ये मैंने कुर्ती ली है। और सिंपल सी कुर्ती है, कॉटन फैब्रिक है इसका, और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 500 की ये कुर्ती थी, और एक कुर्ती मैंने और लिया अपने लिए। सिंपल इसका भी राउंड नेक है, 3/4 स्लीव्स हैं, और इस तरीके का इसका प्रिंट है, और कॉटन फैब्रिक है, बेस्ट फॉर समर्स। और बस यही 2 चीज़। और हाँ, एक टी शर्ट भी मैंने अपने लिए ली है। तो कमला नगर गए हैं तो ज़ूडियो, मिनीसो, ये सब तो मेरे फेवरेट्स हैं, वहाँ मैं जाती हूँ जब भी कमला नगर। तो ये 2-3 चीज़ें तो मुझे देखनी, चेकआउट करनी ही करनी है। तो ज़ूडियो से मैंने अपने लिए एक ये टी शर्ट ली है, एंड दिस टाइम मैंने एक्सेल साइज़ लिया। लास्ट टाइम मैंने डबल एक्सेल लिया था, जो कि ठीक है, काफ़ी अच्छा लूज उसमें फील आता है, बट वो कुछ ज़्यादा ही लूज हो गया था। तो दिस टाइम आई वेंट फॉर दिस एक्सेल साइज़, और मेल सेक्शन से है अगेन। अब आते हैं कि मैंने मानसी के लिए क्या क्या लिया है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं ली हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को चाहिए हो। एक तो ये है अम्ब्रेला, ये इस कवर में आया था, इसी तरीके का प्रिंट है इस पे, और मैंने छोटे साइज़ का ही लिया है ताकि वो अपने बैग में कैरी कर सके। और मानसून सीजन भी आने वाला है, तो अम्ब्रेला सबके पास अपना अपना पर्सनल होना चाहिए। एंड देन ये वॉलेट लिए हैं मैंने उसके लिए, एक ये है और एक ये है। नेक्स्ट जो चीज़ ली है मैंने वो है ये रबर बैंड्स। गर्ल्स के पास जितने रबर बैंड्स हो उतने कम होते हैं, ये तो आप मानोगे ना। तो मैंने पूरा बॉक्स ही खरीद लिया, ब्लैक कलर का एक पूरा उसके लिए ले लिया है। अब चलेगा अपना कुछ दिन, 2-3 महीने तो चलेगा ही। और एक ये थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ रबर बैंड्स ले लिए हैं, ये थोड़े से डिफरेंट कलर के हैं, मतलब सारे ब्लैक ब्लैक, कभी कभी थोड़ा बहुत कलर होना चाहिए। एंड फाइनली एक मिनीसो से मैंने जो इस बार एक चीज़ ली है, मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी। मिनीसो से हमने इस बार ये लिया है वैनिटी मिरर। सो दिस इज द मिरर, और ये बैक साइड से ऐसा है। इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ रख सकते हो, लाइक अपना मेकअप वगैरह कर रहे हो तो इसके अंदर लिपस्टिक, काजल, कुछ भी रख लिया, कोम वगैरह रख ली। बैक साइड में इसकी इस तरीके से कैविटी दी हुई है कुछ रखने के लिए, एंड फ्रंट से ये इस तरीके से है। क्यूट ना? मुझे लगता था कि एक छोटा सा मिरर, क्यूट सा मिरर होना चाहिए, सो आई गॉट दिस वन। और बस आई थिंक बस ये इतनी चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ। और हाँ, मानसी को इस टाइम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है उसके स्पेक्स। एक्चुअली उसका नंबर भी थोड़ा बढ़ गया है,
चेंजेस आए हैं थोड़ा उसके। मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैं क्या बात कर रही थी कि हाँ, मानसी को इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है उसके स्पैक्स। तो स्पैक्स हमने ऑर्डर कर दिए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे, उसके बर्थडे से पहले उसे स्पैक्स मिल जाएंगे। तो नायका से भी उसके लिए कुछ 1-2 चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी हैं जो कि उसको चाहिए थी। सो ये सब तो शॉपिंग देखो चलती ही रहती है ना, मोर और लेस हम हर मंथ कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं। तो बर्थडे मंथ में जो भी कुछ हम लेते हैं, जो भी उसके लिए मानसी के लिए जो भी स्पेशली लिया जाता है, वो सारे बर्थडे गिफ्ट्स में काउंट होता है। वो सारा का सारा बर्थडे फाइल में काउंट कर लिया जाता है कि ये भी तेरा बर्थडे गिफ्ट है, वो भी तेरा बर्थडे गिफ्ट है, सारे तेरे बर्थडे गिफ्ट्स हैं। ऑल राइट, और एक चीज़ जो मैं कहने वाली थी, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल हम लोग निकलने वाले हैं मेरे मायके के लिए, मेरे मम्मी पापा के घर पे, और उसी के लिए अभी मैं थोड़ी बहुत तैयारियां अभी करना स्टार्ट करने वाली हूँ। पैकिंग तो होगी ही, पैकिंग तो करनी ही है। उसके अलावा कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मैं बना करके लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। मेरी सारी सिस्टर्स आ रही हैं, सबके बच्चे आ रहे हैं, खूब हुड़दंग मचने वाला है मम्मी पापा के घर में, खूब आतंक होने वाला है आप कह सकते हो। क्योंकि जब सारे बच्चे एक साथ मिलते हैं ना, तो फिर बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल, बच्चों की मस्तियाँ, शरारतें सब अदर लेवल पे ही पहुंच जाती हैं। तो कल हम लोग पहुंच जाएंगे। एक्चुअली मेरी कुछ सिस्टर्स तो आज ही पहुंच गई होंगी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कल जाने वाली हूँ। मानसी आज चली जाएगी, मानसी की आज क्लास है और वो क्लास से ही डायरेक्ट नानू हाउस जाएगी, और मैं लक्ष्य को लेके कल जाऊँगी मॉर्निंग में। तो कल से मैं नेक्स्ट नया व्लॉग कोई स्टार्ट करूँगी, तो वो मायके वाले व्लॉग्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बट आज तक का मैं ये व्लॉग यहीं तक रखूँगी। अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी जो भी मैं कल लेके जाने वाली हूँ मम्मी पापा के घर पे। अब फाइनली जब हम कल सब एक साथ मिल ही रहे हैं, तो आई थॉट के आइसक्रीम मैं यहाँ से बना के लेके जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे पापा का घर ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की प्रिपरेशन मैं यहीं से करके जाऊंगी, फ्रीज करके उसको सुबह सुबह ले जाएंगे। सोचा तो बहुत कुछ है बनाने को, बट देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो पाएगा, कितना मैं कर पाऊंगी, कितना मैं लेके जा पाऊंगी। सो यस, चलते हैं किचन में, थोड़ी बहुत तैयारियां करते हैं और उससे पहले लंच कर लेते हैं, भूख लगी है। और कल जब मैं मार्केट से आई हूँ तो आने में एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, जब मैं कल मार्केट से आई हूँ तो हस्बैंड ने ऑलरेडी डिनर ऑर्डर कर दिया था। मतलब उन्होंने मेरा वेट भी नहीं किया कि मैं पूछ तो लें कि मतलब मैं बनाऊंगी या कि नहीं बनाऊंगी, क्या कैसे, बट उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, चलो ऑर्डर कर दिया तो एक अलग बात थी, कर दिया कोई नहीं। क्वांटिटी तो पता नहीं किसी को कितना लेना है, कितने नान मंगाने हैं, कितनी क्वांटिटी सब्जी की रखनी है, बस ऑर्डर कर दिया। और अब वो इतना सारा खाना है बचा हुआ है कल रात का, मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलो देखो, एक ये पनीर बटर मसाला और छोले और ये दाल मखनी, ये सब इतना सारा भी बचा हुआ है, तो अब यही तो ख़त्म करना पड़ेगा ना हमें। और साथ में ये ढेर सारी नान, ये अभी आपको देखने में कम लग रही होंगी, बट क्योंकि ये चिपक गई है, मानसी ने सब कुछ उठा के, मैंने उसे बोला फ्रिज में रख दे, उसने सब कुछ उठा के फ्रिज में रख दिया, नान भी फ्रिज में रख दी, और वो एकदम ऐसी टाइट हो गई है। अब मैं इसको पहले गर्म करूँगी, सब कुछ खाना गर्म होगा, और लक्ष्य और मैं ही हैं आज खाने वाले घर पे, क्योंकि मानसी तो अपना क्लास गई हुई है। तो अब ये फटाफट से गर्म करते हैं और जितना खाया जाएगा खाएंगे। कोशिश करेंगे कि सारा ख़त्म कर दें, कुछ भी वेस्ट ना होए। ऑल राइट, तो लंच करने के बाद मैं फटाफट से लग गई थी आइसक्रीम के काम में, क्योंकि आइसक्रीम बनाना तो इजी है बट उसको फ्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 टाइप की आइसक्रीम की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम, जिसके लिए मैंने एक जार में 1 पैकेट बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है और उसे मिक्स किया है 1 लीटर दूध में, और दूध यहाँ पे हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे और ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच कोको पाउडर, और मैंने यहाँ पे हर्शीज का कोको पाउडर यूज़ किया है, एंड दिस इज़ अनस्वीटेंड। और यहाँ पे अभी स्टेज में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से, और धीरे धीरे ये थोड़ा थिक होने लगेगा। और ये सारा प्रोसेस हमें करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसे नॉन स्टॉप चलाते रहना है। और जब ये अच्छे से थिक हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, और अच्छे से शुगर के भी मिक्स हो जाने के बाद जब इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्सअप हो जाए, शुगर मेल्ट हो जाए, तो गैस कर दीजिए ऑफ। और अभी ये आपको थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा होगा, बट जैसे जैसे ये ठंडा
होता जाएगा ये और भी ज़्यादा मिक्सचर थिक होता जाएगा। तो अब हमने इसे गैस से नीचे उतार लिया है और अभी भी इसको थोड़ी देर मिक्स करते रहेंगे बिकॉज अभी इसमें अपनी पैन की भी हीट काफ़ी बाकी है। इसको इस तरीके से चलाते रहिए थोड़ी देर के लिए और अलग रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम इसे मिक्सर में फिर से एक बार चला देंगे ताकि इसमें जितने भी बिस्किट के लम्प्स वगैरह हैं वो एकदम स्मूथ हो जाएं। और अब हमारा ये पेस्ट यहाँ पे आइसक्रीम का बनके रेडी है और ये मिक्सचर अब हम पोर करेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। और मैं साथ साथ 2 आइसक्रीम की प्रिपरेशंस कर रही थी बट आपको प्रॉपर रेसिपी देने के लिए मैंने अलग अलग दोनों रेसिपीज को रखा है। अब आप चाहो तो इसको डेकोरेट कर सकते हो चोको चिप्स के साथ, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं किया। बस अब इसे लिड लगा के रख देंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए। अब आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पे जो कि अगेन बच्चों की वन ऑफ द फेवरेट्स है, वनीला मैंगो आइसक्रीम। और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें आपको सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। द वन इज मिल्क, सेकेंड इज मिल्क पाउडर, थर्ड इज शुगर एंड द फोर्थ वन इज फ्रेश क्रीम। और मैंने यहाँ पे अमूल क्रीम का यूज किया है, आप चाहो तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज कर सकते हो और घर की जो मलाई होती है वो भी यूज कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की भी ऐड की थी जो कि क्लिप मेरी मिस हो गई, बट वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वनीला एसेंस तो मस्ट है, राइट। अब इस मिक्सचर को पोर कर दीजिए एक एयर टाइट कंटेनर में और आपका सिंपल वनीला बेस मिक्स आइसक्रीम का रेडी है। इसे फ्रीज करने के लिए रख दीजिए फ्रीजर में कुछ 2 से 3 घंटे के लिए। एंड मीनवाइल मैंने यहाँ पे एक मैंगो का प्योरी बना लिया था और 2 से 3 घंटे बाद जब मैंने फ्रीजर से इसे निकाला तो ये थोड़ा सेमी थिक काइंड ऑफ आइसक्रीम हो रखी थी। अब इसमें हम रैंडमली ऐड कर देंगे ये मैंगो पल्प, कहीं भी इधर उधर जस्ट ऐसे ही ऐड कर दीजिए और एक स्पून की हेल्प से इसे जस्ट ऐसे ही चला देंगे ताकि ये ऊपर नीचे सारे में हो जाए। रैंडमली कहीं भी बाइट आना चाहिए बस एक मैंगो का, दैट्स इट। और अब इसे हमने कर दिया है अच्छे से कवर और रख देंगे इसे ओवरनाइट फ्रीजर में। और ये आइसक्रीम का टेस्ट कैसा था, कैसी बनी थी, इसका सारा रिव्यू आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, रेसिपीज अच्छी लगी हो, कोई भी चीज पसंद आई हो तो डू ऑल द गुड थिंग्स like, share and comment and please subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, take good care of yourself and thank you so much for watching. Bye bye.